हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ टॉक्स। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाली सेकेंड लीडिंग कैंसर हो गया है। WHO की रिपोर्ट्स के अनुसार सर्वाइकल कैंसर के मामले में इंडिया हमारा लीडिंग कंट्री हो चुकी है। इसको रोकने के लिए हमारी सोसाइटी में सर्वाइकल कैंसर का अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चेदानी के मुंह को सर्विक्स कहते हैं और अगर सर्विक्स में कैंसर हो जाता है तो इसे सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। अगर इस सर्वाइकल कैंसर का पता प्री स्टेज में ही चल जाए तो फिर ये 100% क्यूरेबल है। पर अगर इसका डायग्नोसिस लेट बनता है, अगर बाद में हम इसका पता चलता है तो फिर इसका ट्रीटमेंट मुश्किल भी हो जाता है या फिर ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। तो सर्वाइकल कैंसर में लेडीज को वाइट डिस्चार्ज बहुत होगा या फिर फाउल स्मेलिंग होता है, इवन गंदा पानी भी बहुत आता है। जो पीरियड है वो समय से पहले हो जाता है और लॉन्ग और हैवी फ्लो भी होता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग होने लगती है। इवन सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम भी ब्लीडिंग होने लगती है। पर लेडीज आमतौर पर ये प्रॉब्लम्स को इग्नोर करती हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। जब उनको ये परेशानियां और बढ़ जाती हैं, जैसे कि पेट फूलने लगेगा या फिर पेशाब होने में दिक्कत होने लगती है, पेल्विस पेन बहुत हो जाता है, तब वो जाके डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं। तब तक ये सर्वाइकल कैंसर किडनी या फिर इंटेस्टाइन तक फैल चुका होता है और ये बीमारी जानलेवा हो जाती है। सर्वाइकल कैंसर मोस्टली HPV वायरस के इन्फेक्शन से होता है। HPV वायरस, जिसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहा जाता है, ये अनसेफ सेक्स प्रैक्टिस करने से HPV वायरल का इन्फेक्शन हो जाता है। तो जो लेडीज अनसेफ सेक्स प्रैक्टिस करती हैं, जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, वो ज़्यादातर इसके रिस्क फैक्टर्स में आती हैं। तो जो लोग सेक्सुअल एक्टिव होते हैं, जरूरी नहीं कि अनसेफ ही सेक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी कभी न कभी इस HPV वायरस के इन्फेक्शन में आते हैं। पर अगर उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहता है तो वो अपने आप बॉडी से वायरस को खत्म कर देती है। पर अगर इम्यूनिटी लो है तो उनको भी HPV वायरस इन्फेक्शन हो सकता है और ये HPV वायरस सर्वाइकल कैंसर का रूप ले लेती है। तो इस सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए इस HPV वायरस को का ही खत्म होना ही इसका सॉल्यूशन होता है। मेडिकल लाइन में ये बताया गया है कि इस जो लेडीज सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं, एडल्टहुड क्रॉस कर लेती हैं, उन्हें एवरी 3 इयर्स पे एक पैप स्मेयर स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर कराना चाहिए। इस टेस्ट में जो डॉक्टर है हमारी, वो नीचे के रास्ते से स्लाइड बनाती हैं। अगर ये रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो आप एवरी 3 ईयर पे ये जांच दोबारा रिपीट कराइए। और अगर रिपोर्ट आपकी अब नॉर्मल आती है, कुछ फाइंडिंग्स आते हैं, तो आपकी गायनिक डॉक्टर उस हिसाब से आपका जांच और इलाज करती हैं। तो ये 50 इयर्स तक, एवरी 3 इयर्स पे एडल्ट होने के बाद हर सेक्सुअली एक्टिव लेडी को ये जांच कराते रहना चाहिए। हमारे मेडिकल लाइन में इसके लिए एक बहुत अच्छा वैक्सीन भी अवेलेबल है, जिसे कि हम HPV वैक्सीन कहते हैं। तो ये 9 इयर्स के बाद 14 इयर्स तक इसके 2 डोज गर्ल्स और इवन बॉयज को भी इसका वैक्सीन जरूर लेना चाहिए। 14 इयर्स के बाद आप इसके 3 डोज लगते हैं, तो वो भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ये डोज ले सकते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि आपने ये वैक्सीन लिया है तो आपको पैप स्मेयर स्क्रीनिंग नहीं करानी है। आपको ये वैक्सीन लेने के बाद भी ये स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए। इस स्क्रीनिंग से सर्वाइकल कैंसर का नहीं पता चलता है, बल्कि आपके सर्विक्स के सेल्स में कोई चेंजेस तो नहीं हो रही है, इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो अगर कैंसर तक ये स्क्रीनिंग पहुंचने ही नहीं देता है, उसके पहले ही इसका इन्फॉर्म जाता है। तो ये वैक्सीन न कि सर्वाइकल कैंसर में ही प्रोटेक्ट करता है, इवन ये वैक्सीन एनस का कैंसर हो गया या फिर वल्वा कैंसर, वेजाइनल कैंसर, इवन थ्रोट का कैंसर, माउथ का कैंसर, हेड का, नेक का, इन सब के कैंसर में भी ये हमें प्रोटेक्शन करता है। तो होप आपको मेरी इस वीडियो से एक अवेयरनेस मिला होगा और आप अपने हेल्थ पे ज़रूर ध्यान देंगे। थैंक यू।